सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सपिशाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करन भीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखानि को करियह सत्यानाश करियह सत्यानाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी, उनकी है मौलिक कृति अनुपम ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, जो कि मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। ऐसा ये अद्भुत ग्रंथ जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, उसके तीसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। ये तीसरा अधिकार संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण करने वाला है। कि निरूपण कैसे करने वाला है कि जो संसार का दुख है वो दुख क्यों है। जो क्यों में कारण प्राणी बताएंगे यहाँ पर कि संसार दुख क्यों है, उसका कारण पना तो पंडित टोडरमल जी ने दूसरे अधिकार में बता दिया कि संसार दुख का कारण क्या है। लेकिन यहाँ पर संसार दुख क्यों है, उस क्यों के जवाब में यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं पंडित टोडरमल जी कि वो संसार का दुख दूर क्यों नहीं हो रहा है। कि यह जीव प्रत्येक समय दुख को दूर करना चाह रहा है, प्रत्येक समय यह जीव ऐसे उपाय करता है कि दुख दूर हो जाए, लेकिन अनादि काल से उपाय करने के बाद भी अनंत काल बीत गया इसका उपाय करते करते, लेकिन अनंत काल बीत जाने के बाद भी इसका दुख दूर क्यों नहीं हुआ। आखिर ऐसे क्या कारण रहे जिनके कारण इसका दुख दूर नहीं हुआ उपाय करने के बाद भी। और जब उपाय करने के बाद भी दुख दूर नहीं हो रहा है तो ऐसे कौन से उपाय किए जाए कि दुख दूर हो जाए। तो संसार दुख का निरूपण करेंगे और फिर मोक्ष सुख का निरूपण करेंगे कि वो मोक्ष का सुख कैसे है, वो मोक्ष रूपी सुख कैसे मिलेगा। क्योंकि देखो ये तो कंफर्म बात है कि कोई भी रोग हो उस रोग को मिटाने का उपाय किया जाए तो रोग मिटना ही मिटना है। ऐसा नहीं हो सकता कि उपाय करो रोग ना मिटे। ये तो प्रत्यक्ष हम लौकिक में देख सकते हैं कि हमको कोई रोग है और हम उपाय करें और उपाय करने का भी रोग नहीं मिटे, तो ये तो संभव नहीं है। तो फिर यहाँ पर हमको जो ये संसार रूपी रोग है, ये कर्म बंधन रूपी रोग है जो अनादि काल से हमारे साथ लगा हुआ है, वो उपाय करने का दूर क्यों नहीं हो रहा है। तो देखो एक लौकिक एग्जाम्पल यदि हम देखें तो हमको कोई रोग है और हम उपाय कर रहे हैं, तो ऐसा होता है बहुत बार कि रोग दूर नहीं होता उपाय करने के बाद भी। कब नहीं होता कि जब हम उपाय गलत कर रहे हो। कि जैसे हमको कैंसर रूपी रोग है कि हमको कैंसर है और हम दवा ले रहे हैं पेट दर्द की, तो हमारा कैंसर सही हो सकता है क्या कि नहीं हो सकता।
तीन काल में नहीं हो सकता कि साहब उपाय तो कर रहे हैं हम, दवा ले रहे हैं हम, कि तुम दवा ले तो रहे हो लेकिन वो दवा गलत ले रहे हो, वो दवा सही नहीं है तुम्हारी। तो भाई यहाँ पंडित ओडामा जी बताने वाले हैं कि तुम तो कर्म बंधन रूपी रोग है और तुम अनादिकाल से लेके आज तक उपाय करते आ रहे हो लेकिन वो रोग दूर नहीं हो रहा है। तो कोई ये शंका करे कि उपाय तो कर रहे हैं हम, कि उपाय कर तो रहे हो लेकिन उपाय गलत कर रहे हो, उपाय सही नहीं कर रहे हो, कि जो दवा है वो दवा गलत ले रहे हो। सही दवा लोगे तो तुम्हारा रोग दूर होगा, गलत दवा लेने से आज तक किसी का रोग दूर नहीं हुआ। कि दवा होनी चाहिए पहली बात, और दवा भी कैसी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। दवा नहीं होगी तो भी रोग सही नहीं होगा, और यदि वो दवा सही नहीं होगी तो भी रोग सही नहीं होगा। जैसे अभी वर्तमान में देखें कि कोरोना फैल रहा है, तो कोरोना फैल रहा है तो कोरोना की दवा नहीं है इसलिए कोरोना फैल रहा है। जब कोरोना की दवा बन जाएगी, उसकी वैक्सीन बन जाएगी, सही वैक्सीन बन जाएगी। यूं तो दवा बहुत सारी बनी हुई है, तो दवा बनी हुई है बहुत सारी, लेकिन दवा से कोरोना सही नहीं हो रहा है। तो दवा होनी चाहिए पहली बात, और वो दवा भी सही होनी चाहिए। गलत दवा से काम नहीं चलेगा और बिना दवा के भी काम नहीं चलेगा रोग सही होने के लिए। तो वैसे ही ये कर्म बंधन रूपी रोग हमको अनादिकाल से लगा हुआ है, ये कर्म बंधन रूपी रोग दूर नहीं हो रहा है। उसकी उपाय क्या करता है ये जी वो बता रहे हैं यहाँ। तो कि जैसे हम वैद्य के पास जाएं कैंसर के रोग में और वैद्य से बोले कि भाई हम ये ऐसा ऐसा दवा ले रहे हैं लेकिन रोग सही नहीं हो रहा है, तो वैद्य ये बताएगा पहले कि भाई जो तुम दवा ले रहे हो वो दवा गलत है, तुम्हारी वो दवा सही नहीं है। पहले सही दवा लो, पहले सही दवा की पहचान करो, और सही दवा की पहचान करके सही दवा लो तो तुम्हारा रोग दूर होगा। तो भाई पंडित ओडामा जी यहाँ बता रहे हैं कि ये तुमको रोग हो रहा है, उस रोग को दूर करने का तुम उपाय क्या करते हो, और जो तुम उपाय करते हो वो उपाय तुम्हारा झूठा है, वो दवा गलत है। तो सही दवा क्या उसकी पहचान करा रहे हैं यहाँ पे। सही दवा का ग्रहण तो कराएंगे आगे, अभी तो दवा की पहचान करा रहे हैं कि वो दवा जो है सही दवा कौन सी है। तो हमने यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पर कर्मों की अपेक्षा, जो पंडित ओडामा जी ने दुखों को भी दो तरह से बांटा है, एक कर्मों की अपेक्षा, एक पर्याय की अपेक्षा। तो हमारी पहली चर्चा चल रही है कर्मों की अपेक्षा पे, कि कर्मों की अपेक्षा इस जीव को क्या दुख है। उसमें भी जो चार घातिया कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, उनमें से ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहिनी है। इन तीन पर हमारी चर्चा हो चुकी है। इन तीन में इस जीव को क्या दुख, कैसे दुख होता है, ये क्या उपाय करता है, उन उपायों से इसका दुख दूर होता है कि नहीं होता है, और नहीं होता है तो उपाय झूठे हैं, और वो उपाय झूठे हैं, सच्चे उपाय क्या हैं, इन सब बातों पे हम चर्चा कर चुके हैं। अभी तो हमको चर्चा किस पे चल रही है, हमारी अंतराय कर्म पे, कि अंतराय कर्म से उदय से होने वाला दुख क्या है, इसको उससे निवृत्ति कैसे होगी। तो उसमें हमने बात ये की थी कि अंतराय कर्म है 5 प्रकार का, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर है। ये 5 तरह का अंतराय कर्म है। तो जब अंतराय कर्म का उदय आता है तो वो कार्य नहीं बनता, और ये जीव कार्य बनाना चाहता है ना। जैसे हमने चर्चा की थी उसको हम शॉर्ट में लेके फिर आगे बढ़ेंगे, कि जैसे किसी के लाभ अंतराय का उदय है और वो लाभ करना चाहता है, लेकिन लाभ अंतराय का उदय तो लाभ होगा नहीं। अब वो जितने भी उपाय कर रहा है वो उपाय कैसे हैं, झूठे उपाय हैं। उपाय झूठे क्यों हैं, कि उन उपायों के करने से लाभ हो नहीं रहा, प्रॉफिट हो नहीं रहा है। हमने बिजनेस वगैरह का एग्जांपल लिया था पिछली क्लास में, कि जो बिजनेस करता है वो कैसे कैसे उपाय करता है, और जब लॉस होना हो तो लॉस हो ही जाता है, और जब प्रॉफिट होना हो तो बिना उपाय किए भी प्रॉफिट हो जाता है, और लॉस होना हो तो प्रॉफिट करने के कितने भी उपाय कर लिए जाए प्रॉफिट नहीं होता, जीव को प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो जब इसके लाभ अंतराय का उदय है तो किसी भी प्रकार से लाभ नहीं होगा। अब ये जीव क्या करता है उपाय, कि जब इसको लाभ नहीं हो रहा है तो जो कारण बने हैं लाभ ना होने में, ये उन कारणों को उसका कारण मानता है और दूर करना चाहता है। जैसे हमने बात की थी, किसी को लॉस हो गया, नौकर ने ऐसा कर दिया, नौकर ने सही नहीं सुनी मेरी बात, नौकर की वजह से लॉस हो गया, नौकर को निकाल दो, इसको नौकर को दूर कर दो हमसे, इत्यादि अनेक प्रकार के उपाय करता है। लेकिन
वो जो लाभ ना होना उस नौका के अधीन नहीं है, ये नहीं जानता, और इसलिए जो उपाय करता है वो उपाय झूठे हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था कल उस दिन कि जैसे कोई मनुष्य लाठी से कुत्ते को मारे और कुत्ता लाठी से द्वेष करे कि लाठी मुझे मार रही है, लाठी मुझे मार रही है, लाठी को भगाओ, लाठी को दूर करो, तो वो कभी दूर कभी दूर नहीं होने वाली, क्योंकि वो मारने वाला तो मनुष्य है, लाठी नहीं है। वैसे यहाँ पर लॉस कराने वाला तो अंतराय कर्म है, वो नौकर नहीं है। लेकिन यह जीव नौकर को मान के नौकर से द्वेष करता है और इसलिए इसका ये रोग दूर नहीं हुआ है ना। जैसे हमने एक एग्जाम्पल और देखा था पिछली बार भी कि किसी को फीवर है और उसने थर्मामीटर से अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया और उसका वो टेम्परेचर आया 105। अब उसने गुस्से में आके कि ये 105 दिखाता है, उसने थर्मामीटर को तोड़ दिया, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, उसको मूर्ख कहेंगे। तो थर्मामीटर को तोड़ने से तुम्हारा फीवर सही होने वाला नहीं है, वैसे यहाँ पर नौकर को दूर करने से तुम्हारा वो लाभ या हानि दूर होने वाली नहीं है, क्योंकि लाभ हानि तुम्हारे कर्म के जैसे हो रही है। तुम्हारे अंतराय कर्म का उदय है तो हानि होगी, तुम्हारे लाभ अंतराय का क्षोभम हुआ है तो थोड़ा सा लाभ होगा, क्षोभम ज्यादा हुआ है तो बहुत लाभ होगा। तो ये लाभ हानि की जो व्यवस्था है वो तो वेदनीय कर्म अंतराय कर्म की व्यवस्था है, वो ना हमारे अधीन है ना वो किसी और के अधीन है, वो तो कर्म के अधीन व्यवस्था है। तो इसका हमने बात की थी, इसको एक बार लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं जो हमारा हो गया था कल, फिर आगे की चर्चा करेंगे। कि जैसे कुत्ते को पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी, वहां वह कुत्ता लाठी से व्यथाई द्वेष करता है, उसी प्रकार जीव को अंतराय के निमित्त भूत किए गए बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न हुए। तो विघ्न तो किससे हुए? बाह्य चेतन या अचेतन पदार्थों से हुए। जैसे वो कुत्ते को मारा तो लाठी से गया, वैसे यहाँ पर जो विघ्न के कारण तो कौन से हैं? बाह्य चेतन या चेतन पदार्थ। यह जीव उन बाह्य द्रव्यों से व्यथा द्वेष करता है। जैसे वो कुत्ता व्यर्थ में ही लाठी से द्वेष करता है, वैसे यह जीव भी व्यर्थ में ही बाह्य द्रव्यों से द्वेष करता है। अन्य द्रव्य क्यों? देखो प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि अन्य द्रव्य इसे विघ्न करना चाहे और इसके ना हो, कि अन्य द्रव्य खूब चाह रहे इसका बुरा हो जाए, इसकी हानि हो जाए, इसको लॉस हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए, अनेक प्रकार से चाह रहे हैं उसका विघ्न करना, लेकिन फिर भी विघ्न नहीं हो रहा है। और अन्य द्रव्य विघ्न करना नहीं चाहे और फिर भी विघ्न हो जाए। इससे पता चलता है कि विघ्न होना या ना होना बाह्य द्रव्यों के अधीन नहीं है। विघ्न हुआ तो बाह्य द्रव्यों के कारण नहीं हुआ, विघ्न नहीं हुआ तो बाह्य द्रव्यों के कारण नहीं हुआ। वो तो स्वयं व्यवस्था है ऐसी वस्तु की कि वो स्वयं व्यवस्था ऐसी बन जाती है। तो अन्य द्रव्य ऐसे विघ्न करना चाहे और इसके ना हो, और अन्य द्रव्य विघ्न करना ना चाहे और इसके हो जाए, इसलिए जाना जाता है कि अन्य द्रव्य का कुछ बस नहीं है, और जिनका बस नहीं है उनसे किस लिए लड़े। कि जब उन बाह्य द्रव्यों का बस ही नहीं चलता, कोई उन बाह्य द्रव्यों के अधीन परिणमन है ही नहीं, तो बाह्य द्रव्यों को लाना, बाह्य द्रव्यों को हटाना, ये व्यर्थ का प्रयास क्यों करें हम? कि व्यर्थ का प्रयास करने योग्य नहीं है। क्योंकि यदि बाह्य द्रव्य में कुछ होता है ना, जैसे हमने वो बिजनेस का एग्जांपल लिया कि वे लॉस हो गया तो नौका की वजह से, इस नौका को हटा दो। अब दूसरे नौका को तुम ला रहे हो तो क्या गारंटी है भैया दूसरा नौका तुम्हें प्रॉफिट करा देगा? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस नौका के अधीन तो नहीं है। अब फिर लॉस हो जाएगा तो तुम दूसरे नौकर को भी निकाल दोगे, और प्रॉफिट हो गया तो तुम बाय बाय करोगे नौकर की, देखो उस नौकर ने लॉस कराया था, नौकर ने प्रॉफिट करा दिया। अरे ये नहीं समझता कि उस नौकर जो वो समय था उस समय लॉस ही होना था मुझे, और इस समय मुझे प्रॉफिट होना ही था, क्योंकि मेरे लाभांतरा का क्षोभम हुआ है, मेरा पुण्य का उदय ऐसा आया है कि मुझे ऐसे अनुकूल संयोग मिलने ही थे, मुझे लाभ होना ही था। ये नहीं जानता, ये नहीं जानता, इसलिए व्यर्थ में द्वेष आदि राग द्वेष करता रहता है। उस नौकर से द्वेष किया था, इस नौकर से राग कर लिया, तो इस प्रकार व्यर्थ में ही राग और द्वेष करता रहता है। कि अन्य द्रव्य का कोई बस नहीं है, जिनका बस नहीं है उससे किस लिए लड़े। इसीलिए ये उपाय झूठा है। ये उपाय झूठा क्यों है? कि इस उपाय के करने से कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है।
कितने उपाय क्या सोचा कि नौकर को दूर कर दो तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो नौकर को दूर करने से भी कोई गारंटी नहीं है कि तुमको प्रॉफिट हो जाए, या फिर जो तुम्हें नया नौकर लगाया है उस नौकर के रहते तुमको लॉस नहीं होगा, ऐसी गारंटी नहीं है। तुम ऐसा मानते हो तो लिख के दे दो कि गारंटी, गारंटी लेके देखो। कैसे लोग कहते हैं कि स्टैम्प पेपर लिख के दे दो भाई, गारंटी दे रहे हो तो कोई हमको स्टैम्प पेपर लिख के दे कि भैया हमने वो नौकर हटा दिया, ये नौकर रख लिया, अब हमको लॉस नहीं होगा। दे कोई गारंटी दे के कि नहीं दे सकता गारंटी कोई। वो जानता है व्यक्ति, ऐसा ये भी जानता है कि भाई इस नौकर, ये नौकर के प्रॉफिट हुआ मुझे अभी, लेकिन जरूरी नहीं है प्रॉफिट हो हमेशा। वो ये जानते बूझते हुए भी उस नौकर ने ऐसा किया, नौकर ने ऐसा किया, नौकर ने ऐसा किया, ऐसा मानता है और उसके अनुरूप उपाय करता है। इसलिए ये उपाय झूठे हैं इसके, इसलिए इनमें से कोई उपाय भी सच्चा नहीं है। इस पर हमने बाकी क्लास में चर्चा कर ली थी करके क्लास में। अभी आगे का विषय देखते हैं कि ये उपाय यदि झूठा है तो सच्चा उपाय क्या है। भाई आपने कह दिया कि ये उपाय झूठे हैं जीव के, तो हमने मान लिया कि ये उपाय झूठे हैं, चलो, क्योंकि पिक्चर दिखाई दे रहा है कि भाई जैसे किसी डॉक्टर ने ये कह दिया कि जो तुम ये दवा ले रहे हो दवा गलत है, वो दवा सही नहीं है, तो हम उससे भी क्या कहेंगे वैद्य से, डॉक्टर से, कि भाई ठीक है तुमने ये कहा हमसे कि ये दवा सही नहीं है, तो तुम ये किस बेस पर कह रहे हो, ये तुमको सही दवा का ज्ञान है तो तुम ये कह सकते हो कि ये दवा गलत है। तो ये दवा गलत है तो हमें ये तो बताओ सही दवा क्या है, किस दवा को लेने से रोग सही होगा। तो तुम कह रहे हो कि ये उपाय झूठे हैं, तो सच्चा उपाय क्या है वो तो बताओ। तब सच्चा उपाय क्या है? मिथ्या दर्शन आदि से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था वह सम्यक दर्शन आदि से दूर होता है, और सम्यक दर्शन आदि द्वारा ही अंतराय का अनुभव घटे, तब इच्छा तो मिट जाए और शक्ति भर जाए, तब वह दुख दूर होकर निराकुल सुख उत्पन्न होता है। जो दवा भी बता रहा है, दवा के ग्रहण करने से वो दवा कैसे कार्य करेगी, जो सही दवा है वो सही दवा कार्य कैसे करेगी वो भी बता रहे हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि इसको जब मिथ्या दर्शन आदि था, मिथ्या दर्शन था, मिथ्या ज्ञान था, मिथ्या चारित्र था, तो इसको जो उत्साह होता था कोई कार्य करने का उत्साह, उत्साह मतलब ये नहीं है, उत्साह का मतलब सिर्फ यहाँ पर हंसी से नहीं है। हम उत्साह का मतलब समझते हैं कि उत्साह हो रहा है हमें, यहाँ उत्साह का अर्थ है जैसे पिछले उसमें लिया था कि उसको उत्साह होता है। कैसा उत्साह होता है कि किसी का बिघ्न करने का उत्साह हुआ, किसका बिघ्न करना चाहिए, इसकी सहायता करनी चाहिए, इसका लॉस होना चाहिए, इसको प्रॉफिट होना चाहिए, इत्यादि अनेक प्रकार की जो अंतराय कर्म के अनुसार व्यवस्था बनती है, उसके अनुसार जो ये सोचता है ना, अंतराय कर्म के साथ साथ मोहिनी कर्म तो है ही विद्यमान। तो अंतराय कर्म के अनुसार जैसे अभी लाभ अंतराय का उदय है तो मुझको लाभ नहीं होगा, अभी लाभ नहीं हो रहा है, तो ये जीव क्या सोचता है, मुझको लाभ नहीं हो रहा है तो सामने वाले को भी लाभ कैसे हो रहा है, सामने वाले को भी लाभ नहीं होना चाहिए, सामने वाले की भी हानि होनी चाहिए। अब उपाय सोचेगा उस तरह के कि उसकी हानि हो जाए, लेकिन अपनी हानि रोकना या दूसरे की हानि कराना ये अपने आधीन नहीं है। ये बात नहीं जानता, इतनी सी बात नहीं जानता ये जीव, बात तो इतनी सी है, ये बात बड़ी नहीं है। ये जी हम देखें तो बात बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये जीव फिर भी जानता नहीं है, इसलिए दुखी हो रहा है। जैसे मैं देखा था ना, जग का परिणमन स्वतंत्र अरे तेरा विकल्प तहां नहीं चले, इस बात को नहीं जानता। किसके कारण नहीं जानता? मिथ्या दर्शन आदि के कारण नहीं जानता। कि प्रत्येक समय चिंता बना हुआ है कि दूसरे की हानि कैसे हो, मेरा प्रॉफिट कैसे हो, प्रत्येक समय इच्छा करने में लगा हुआ है, और इच्छा करके जो उसको उत्साह हो रहा है उस उत्साह के कारण ही उसके अनुसार उपाय करने में लगा हुआ है। और वो सम्यक दर्शन आदि से दूर होता है, जो उत्साह उसको उत्पन्न हो रहा है अभी इच्छा से, वो सम्यक दर्शन आदि से दूर होगा। कि जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तब ये जानेगा कि भैया परिणमन तो सारा स्वतंत्र है। ये समता सूर्यसी में आता है,
देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न अहो, नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। कि ये देह भिन्न है, कर्म का उदय भी भिन्न है, कर्म का उदय भी मुझसे नहीं है, मेरे में नहीं है कर्म का उदय भी। ये वो जो सम्यक दर्शन आदिक होगा और सम्यक दर्शन आदि से ऐसा जानेगा कि सब स्वाधीन परिणमित हो, नहीं मेरे अधीन कोई नहीं है, सारा परिणाम स्वाधीन है, अपने अपने अधीन है। जब ऐसा वो जानेगा सम्यक दर्शन आदि से, तो उसका जो ये बेन करने का, सहायता करने का इत्यादि रूप से जो उत्साह हो रहा था वो उत्साह मिटेगा। तब इसकी वो चिंता छूटेगी जो चिंता करने में लगा हुआ लाभ हानि, तब तक नहीं छूटेगी। जैसे उसमें आता है संबोधन सप्तक में, पर चिंता में क्यों मूड बना, यह शरण में अवसर खोता है, क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा, जो होना है सो होता है, शय में विपंच संभार मिले, होनी टाले से नहीं टले, जग का परिणमन स्वतंत्र अरे, तेरा विकल्प ता नहीं चले। ये नहीं जानता, पर चिंता में मूर्ख बना हुआ है, और ये जो दुर्लभ अवसर मिला है, स्वर्णिम अवसर मिला है निज आत्म कल्याण का, सम्यक दर्शन आदि करने का, वस्तु व्यवस्था को जानने का, उसको नहीं जानता। क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा, जो होना है सो होता, ये नहीं जानता। यदि वो ये जाने कि परिणाम क्रमबद्ध है, मुझको अभी हानि होनी थी तो होगी, तो मुझको भी लाभ होना था तो होगा, सामने वाले को भी लाभ होना है तो होगा ही होगा, मेरे करने से हानि में नहीं बदलेगा। क्योंकि क्रमबद्ध परिणमन को तो जिन्हें भगवान भी बदलने में समर्थ नहीं है, तो हमारी और तुम्हारी क्या सामर्थ्य कि हम बदल दें। लेकिन ये जीव लगा हुआ है इसी में, किसके कारण? मिथ्या दर्शन आदि के कारण। कि मिथ्या दर्शन आदि से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था, वह दूर कैसे होगा? सम्यक दर्शन आदि से होगा, कि वस्तु जैसी है वैसी जानने से होगा। और वैसा नहीं जानोगे तो फिर जैसे लगे हुए लगे रहेंगे हम। इसलिए हमको जानना क्या है? उस परिणाम को स्वतंत्र रूप से जानना है। तो समता सोडस में हमने ये पढ़ा था कि समता भाव तभी आएगा, उसके बिना समता भाव नहीं आ सकता। और जब तक समता भाव नहीं आएगा तब तक जीव के परिणाम ऐसे होते रहेंगे, ये कर दूं, ऐसा कर दूं, इसका ये कर दूं, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मेरी हानि, इसने मेरा लॉस कराया था, मैं इसका लॉस करा दूं। अरे वो लॉस इसने नहीं कराया था, लॉस तुम्हारे अंतःकरण ने कराया था तुम्हारा लॉस। ये तुमको दूरी करना है तो अंतःकरण को दूर करो। उस वस्तु को दूर करने से ये लॉस और प्रॉफिट दूर होने वाले नहीं है। कि तुमने नौका को दूर कर दिया, नौका को निकाल दिया, तो नौका को निकालने से, नौका को दूर करने से हानि नहीं बचेगी, उस अंतराय कर्म का नाश करने से हानि बचेगी। अंतराय कर्म का नाश हो जाएगा, अंतराय कर्म दूर हो जाएगा, तो तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। फिर अंतराय कर्म का क्षय हो गया तो पूर्ण रूपेण तुम्हें लाभ होगा, पूर्ण रूपेण लाभ होगा, तुमको कुछ नहीं होगा, हानि बिल्कुल नहीं होगी। तो दूर करना तो अंतराय कर्म को दूर करो। तो मिथ्या दर्शन आदि से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था वह सम्यक दर्शन आदि से दूर होता है। एक बात तो यह हो गई कि वो सम्यक दर्शन आदि से दूर हो जाएगा। दूसरा, सम्यक दर्शन आदि के द्वारा ही अंतराय का अनुभाग घटे, तब इच्छा तो मिट जाए और शक्ति बढ़ जाए। कि अब जब सम्यक दर्शन आदि होंगे तो सम्यक दर्शन आदि से जब परिणाम में निर्मलता आएगी, अपने स्वरूप में लीनता आएगी, तो ये अंतराय का भी जो अनुभाग है वो घटेगा। कि ये भी जो हमने पहले पढ़े थे स्थिति अनुभाग बंद, तो वो स्थिति भी कम बंधेगी, अनुभाग भी कम बंधेगा। कि अब हमारे परिणाम उस रूप नहीं रहे सम्यक दर्शन आदि होने के बाद, तो अब
अंतराय का अनुभाग घटेगा तो इच्छा भी मिटेगी और शक्ति बढ़ेगी। कि इच्छा कैसे मिटेगी? सम्यक दर्शन आदि से दूर होता है, लिखा ऊपर पहले कि जो इच्छा से उत्साह उत्पन्न होता था वह सम्यक दर्शन आदि से दूर होता है, तो इच्छा तो मिट गई वहां से। और जब अंतराय का अनुभाग घट गया तो शक्ति भी अपने आप बढ़ गई। दान देने की शक्ति, लाभ की शक्ति, भोग की शक्ति, उपभोग की शक्ति, वीर्य की शक्ति, वो सारी शक्ति अपने आप बढ़ गई। कि जब इसका अंतराय का अनुभाग घट गया, अनुभाग ज्यादा था तो उसका उदय के काल में फल भी ज्यादा मिल रहा था, तो हमको शक्ति भी बहुत कम थी हमारी। और अभी जब अंतराय का अनुभाग कम हो गया सम्यक दर्शन आदि से, तो अनुभाग कम होने पर उदय भी कम आएगा, उदय भी कम आएगा और फल भी कम देगा, है ना। फल, उदय का मतलब फल है कि अनुभाग कम है तो फल कम देगा, और फल कम देगा इसका मीन से शक्ति हमारी ज्यादा रहेगी। मीन जैसे लाभ अंतराय है, तो लाभ अंतराय का पहले मिथ्या दर्शन आदि के काल में अनुभाग बहुत बन रहा था, तो जब वो अंतराय का उदय में आ रहा था तो लाभ अंतराय अनुभाग को लिए उदय में आ रहा था, तो हमको लाभ नहीं हो रहा था या बहुत कम हो रहा था। और अभी सम्यक दर्शन आदि से वो लाभ अंतराय का जो अनुभाग है वो बहुत कम बंधा है, तो फल भी बहुत कम देगा। तो जब वो उदय में आएगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा और लॉस ना के बराबर होगा। तो ऐसी ये बात है कि सम्यक दर्शन आदि से वो इच्छा दूर होती है, और सम्यक दर्शन आदि द्वारा ही अंतराय का अनुभाग घटे तब इच्छा तो मिट जाए और शक्ति बढ़ जाए। इच्छा मिटती है और शक्ति बढ़ जाती है। किसकी शक्ति बढ़ जाती है? भोगने की शक्ति, उपभोग करने की शक्ति, लाभ की शक्ति, दान देने की शक्ति इत्यादि शक्तियां बढ़ जाती हैं। तब वह दुख दूर होकर निराकुर सुख उत्पन्न होता है। तब इसको दुख हो रहा था वो दुख दूर हो जाएगा। अब उसको दुख होगा नहीं, तो लॉस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा। अब इसको ऐसे कारण भी नहीं बनेंगे, क्योंकि वो कारण भी अंतराय कर्म से बन रहे थे। कब पिछली क्लास में हमने बात की थी कि कर्म के दया नहीं है, कि कर्म के दया तो है नहीं, कि भैया पहले अंतराय कर्म का अनुभाग ज्यादा था तो ज्यादा उदय में आ रहा था, तो तुम्हारे दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य आदि सब कम थे। और अब जब अनुभाग कम बन गया है तो ज्यादा हो गई, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य सबकी सब ज्यादा हो गई, तो इच्छा कम हो गई और शक्ति बढ़ गई। तब वह दुख दूर होकर निराकुर सुख उत्पन्न होता है। इसीलिए सम्यक दर्शन आदि ही सच्चा उपाय है। कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही सच्चा उपाय है। अब सम्यक दर्शन आदि भी कैसा है वो तो आगे बताएंगे, आगे के अधिकारों में। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का क्या स्वरूप है वो तो आगे बताएंगे। मिथ्या दर्शन में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, वो सारी चीजें आगे की हैं। अभी तो क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन आदि की सच्चा उपाय, ये अपने में प्रीति कर, पहले तो ये विश्वास तो करें हम कि हाँ ये दवा सही है। उस दवा को ग्रहण कैसे करना है, उस दवा के क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं, वो बाद की बात है। अभी तो ये निश्चय करें कि जो दवा हम ले रहे थे वो दवा गलत है और ये दवा सच्ची है, इसका विश्वास करें। तो हम जो उपाय कर रहे थे वो उपाय झूठे हैं और ये सम्यक दर्शन आदि की सच्चा उपाय है, ये विश्वास करें अभी हम अंतर में। यहाँ तो पंडित जी विश्वास दिला रहे हैं पहले कि भाई तुम्हें विश्वास तो करो पहले कि सम्यक दर्शन आदि की तुम्हारा उपाय है सही, उसके बिना और कोई उपाय सच्चा नहीं है। बाकी किसी भी उपाय से तुम्हारा ये कर्म बंधन रूपी रोग नष्ट होने वाला नहीं है। ना कल हुआ था, ना आज हो रहा है, ना 3 काल में होगा। होगा सम्यक दर्शन से होगा। वो कलश याद करो, अमृतचंद्र आचार्य देव ने समय सार में कलश लिखा, भेद विज्ञान तय सिद्धा सिद्धा एक लिखेचन, अस्य एव भाव तो बद्धा बद्धा एक लिखेचन। कि अब तक जो भी सिद्ध हुए या आगे होंगे वह सब महिमा जानो तुम भेद ज्ञान की, और जो इस भव अटवी में भटक रहे हैं भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। ये भेद ज्ञान यानी क्या कि सम्यक दर्शन।
कि सम्यक दर्शन से ही वो सिद्ध हुए हैं, अनंत सुख का भोग कर रहे हैं। किसके कारण? इस सम्यक दर्शन रूपी उपाय को करने के कारण, कि उन्होंने ये सम्यक दर्शन रूपी दवा को ग्रहण किया तो उनका वो कर्म बंधन रूपी रोग नष्ट हो गया, और जो उस रोग के कारण दुख हो रहा था वो दुख भी नष्ट होके अनंत काल के लिए अनंत सुख प्रकट हो गया। किसकी, किस दवा से? सम्यक दर्शन आदि की दवा से। तो ये सम्यक दर्शन आदि के सच्चे उपाय से ये पता चलता है कि हम जो उपाय कर रहे हैं उससे हमारा रोग दूर हो नहीं रहा, और इस उपाय को जिन्होंने ग्रहण किया है उनका दुख दूर हो चुका है, इसलिए ये उपाय सही है। दूसरा कोई उपाय सच्चा नहीं है, कि वो प्रैक्टिकल बात है कि इस उपाय को ग्रहण किया है वो सुखी हो चुके हैं। मीन तो ये हम कहें कि जैसे कोई कहते हैं ना कि वे दवा बना रहे, नहीं, अब नई दवा बना रहे तो एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे पहले। यदि वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो हम कहेंगे कि दवा सही है। जैसे भी कोरोना की वैक्सीन बन रही है तो उसकी अभी जो जो बनाते जा रहे हैं वो पहले उसकी मनुष्यों पे, पशुओं पे फिर उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि वही सही है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, इसका कितना इफेक्ट है, क्या इफेक्ट नहीं है। जब इफेक्ट सही आ जाएगा, रिजल्ट सही आ जाएगा तो हम कहेंगे कि दवा सही है। वैसे ही ये सम्यक दर्शन आदि सच्चा उपाय है। किस बेस पर कह रहे हैं सच्चा उपाय है? कि इस दवा को ग्रहण करने वाले आज अनंत काल के लिए इस विद्यालय में अनंत सुख को लिए विराजमान है साक्षात। तो जो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है। ये रिजल्ट कैसे आए हैं? सही आए हैं कि इस दवा को ग्रहण करने से उन्होंने अनंत सुख को पा लिया है, तो हम भी इस दवा को लेने से अनंत सुख को पा सकते हैं। ऐसी ये बात है। तो ओवरऑल बात क्या है कि हमारे तरफ किए जा रहे उपाय झूठे हैं और ये सम्यक दर्शन आदि ही सच्चा उपाय है। तो ऐसी है, यहां हमने 4 घातीय कर्मों की बात की कि इन 4 घातीय कर्मों के कारण जीव की ऐसी अवस्था हो रही है। ज्ञानावरण से, दर्शनावरण से, मोहिनीय में दर्शन मोहिनीय से, चारित्र मोहिनीय से, अंतराय से। और ये जीव क्या क्या उपाय कर रहा है वो भी हमने देखा था। चरित्र मोहिनी में देखा था हमने 4 कषाय 9 कषाय के आने पर जीव की प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, क्या क्या करता है जीव। हम तो कहें क्या नहीं करता है जीव, बस सम्यक दर्शन के अलावा सब कुछ करता है, सम्यक दर्शन ही नहीं करता, बस बाकी सारे उपाय कर लेता है, एक इसी उपाय को छोड़ देता है ना। जैसे हमको मान लो कि भाई पेट में दर्द हो रहा है और घर में 10 तरह की दवा रखी हुई है। अब 10 तरह की दवा रखी हुई है, हमने पहले ये दवा लेके देखी, नहीं हुआ पेट में दर्द सही, दूसरी दवा लेके देख ली, नहीं हुआ सही, तीसरी दवा लेके देख ली, नहीं हुआ सही, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं दवा लेके देख ली, नहीं हुआ सही। इतनी दवा सही नहीं हो रही, क्या करें? अब दवा सही नहीं हो रही, अब वो कहे कि भाई रोग सही नहीं हो रहा, सही नहीं हो रहा, मतलब इनके लेने पर रोग सही नहीं होगा। कि अरे एक दवा क्यों छोड़ रहे हो? तो उस दवा को ग्रहण करके देखो, हो सकता है वो दवा सही हो। तो वैसे ही हमने भी यहाँ बाकी सारी दवा लेके देख ली, एक ये सम्यक दर्शन रूपी दवा को लेकर नहीं देखा बस, और सही दवा वही थी, वही दवा छोड़ दी, बाकी सारी दवा लेके देख ली, बाकी सारे उपाय करके देख लिए, एक यही उपाय करके नहीं देखा। और बाकी उपायों को करने से कार्य हो नहीं रहा, तुम रोने लग रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। प्रत्यक्ष दिखाई देता है हमको जीव कितना दुखी है। अपने दुख से दुखी है, दूसरे के सुख से दुखी है। ऐसा लौकी में कहते हैं ना कि दूसरे के सुख से जीव ज्यादा दुखी है। जितना अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे के सुख से दुखी है। तो वैसी यहां बात है कि दूसरे को प्रॉफिट हो रहा है तो ज्यादा दुखी है, अपने लॉस से इतना दुखी नहीं है जीव जितना दूसरे के प्रॉफिट से दुखी है। क्योंकि जो ह्यूमन टेंडेंसी है ना, उस ह्यूमन टेंडेंसी में लोग भय जा रहे हैं, सही बात को जानते नहीं कि जग का परिणाम कैसा है, स्वतंत्र है, उसमें हमारी एक नहीं चलती। यदि एक भी चल जाती हमारी तो हम ये कह देते कि चलो भाई एक तो चली है, इतना तो सुखी हुए हम। लेकिन यहां तो कह रहे हैं कि एक भी नहीं चलती भाई, तुम्हारी तो क्या जिन्हें देख भी नहीं चलती।
जो अनंत बल के धारी हैं, उन अनंत बल के धारी देवों की नहीं चलती, जिनेन्द्र देव की, तुम्हारी कहां से चलेगी? अरे जो बड़ी बड़ी विक्रियाओं के धारी हैं, ऐसे स्वयं के देवों की नहीं चलती, इंद्र नरेंद्र की नहीं चलती, तो तुम्हारी कहां से चलेगी? लेकिन हम विचार ही नहीं करते। अब प्रत्येक समय भय जा रहे हैं, भय जा रहे हैं, मिथ्या दर्शन के परिणाम में भय जा रहे हैं, उसके अनुरूप कार्य किए जा रहे हैं। ले उसके अनुरूप कार्य करते रहोगे तो दुखी होते रहोगे। ये स्वर्णिम अवसर मिल गया है, अभी ये स्वर्णिम अवसर दोबारा आने वाला नहीं है। ये स्वर्णिम अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है किसी भी प्रकार से। अभी हमको वास्तव में यदि हम देखें, अभी हमको मनुष्य पर्याय की दुर्लभता की भाव वासना नहीं है। हमें कह देते हैं कि मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभता कैसी है उसका पता नहीं है। प्रश्न जीवों को पढ़ के देखें कि जीव कहां कहां से, कैसे कैसे, किन किन परिणामों से कहां कहां घूमकर आया है, और उन्हीं परिणामों को यदि हम अब कर रहे हैं दोबारा, तो नया तो कुछ कर नहीं रहे हो, तो नया कुछ नहीं कर रहे तो नया कार्य होने वाला भी नहीं है। जैसे कोई अपने व्यापार में वही पुराने तरीके को अपना रहा है, सारा काम वही कर रहा है, पुराने तरीकों को अपना रहा है, तो उसका वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होने वाला। लेकिन नए तरीके अपनाया तो कार्य नया होगा, कि उसको रोजाना लॉस ही लॉस होता है, वो कार्य वही कर रहा है लॉस वाला, कि जिन कारणों से लॉस हो रहा है उन्हीं कारणों को करेगा यदि वो, तो उसका प्रॉफिट नहीं होने वाला, कार्य नया नहीं होने वाला, क्योंकि उसने कारण नया नहीं लिया। क्योंकि कार्य तो कारण के अनुसार ही होता है। कारण सही होगा तो कार्य सही होगा, और कारण यदि गलत होगा तो कार्य भी गलत होगा ही होगा। किसी भी प्रकार से वो कार्य सही होने वाला नहीं है, क्योंकि कारण कार्य का संबंध ही ऐसा है। बिना कारण के कार्य होता नहीं, और गलत कारण से सही कार्य होता नहीं। गलत कारण से कार्य गलत ही होता है, सही कारण से कार्य सही ही होता है। तो हमने अब तक हमारा कार्य गलत ही होता आया है, हम दुखी होते आए हैं, तो इसका अर्थ है कि हम अब तक गलत कारणों को ही मिलाते आए हैं, गलत उपायों को ही करते आए हैं, और अभी भी यदि हम उन्हीं गलत कारणों को मिलाते रहेंगे तो हमारा कार्य सही होने वाला नहीं है। कोई सही कार्य तो सही कारण मिलाने पर ही होगा। भाई घरे रूपी कार्य का कारण मिट्टी है, और हम मिट्टी की जगह कुछ और लाके रखें तो घड़ा बनने वाला नहीं है। या जैसी मिट्टी से घड़ा बनता है वैसी मिट्टी ही चाहिए, दूसरी तरह की मिट्टी लाओगे तो उससे भी घड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि कार्य के अनुसार कारण के अनुसार कार्य होता है। तो जैसा कारण वैसा कार्य। तो कारण तो हम मिला रहे हैं गलत, और सोच क्या रहे हैं कि कार्य सही हो जाए, तो वो कार्य 3 कार्य में सही होने वाला नहीं है। आज तक तो हुआ नहीं, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है कि आज तक हुआ नहीं, और फिर भी उन गलत कारणों को बनाने में लगे हुए हैं, हम सही कारण को नहीं मिला रहे। तो पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं कि वो सही कारण तो ये सम्यक दर्शन आदि की है, दूसरा और कोई सही कारण नहीं है। तो सम्यक दर्शन आदि के कारणों को मिलाने पर ही तुम्हारा कार्य सही होगा, उसके बिना कार्य सही होने वाला नहीं है। तुम क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन करो, और क्या करो। अब कोई ऐसा कहता है कि भाई तुम बात तो ऐसी कर ले, तो प्रैक्टिकल बातें नहीं करते। यार प्रैक्टिकल तो बात है, प्रैक्टिकल दिख रहा है हमको कि जीव दुखी हो रहा है, उपाय कर रहा है फिर दुख दूर नहीं हो रहा है। तो प्रैक्टिकल तो दिख रहा है कि भाई तुम्हारे ये उपाय गलत है, कि दवा तो ले रहे रोग सही नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकल दिख तो रहा है। प्रैक्टिकल क्या नहीं है इसमें कि प्रैक्टिकल बातें करो, प्रैक्टिकल बातें तो है ये, और क्या है। इन बातों का अस्तित्व है कि तुम्हारा रोग सही नहीं हो रहा है, इसका अस्तित्व है कि तुम दवा गलत ले रहे हो। ये बात झूठी नहीं है, ये बात कल्पित बात नहीं है कि तुम झूठी दवा ले रहे हो, गलत दवा ले रहे हो, ये सच्ची बात है।
वैसे ही हम गलत उपाय कर रहे हैं, ये बात भी सच्ची है। और सही दवा को लिए बिना हमारा ये कर्म बंधन रूपी रोग नष्ट नहीं होगा, ये भी सच्ची बात है। तो सच्ची बात जानकर सच्चा उपाय जानो, और सच्चे उपाय को जानकर सच्चे उपाय को ग्रहण करेंगे तो सच्चा सुख उत्पन्न होगा। तो सच्चा सुख भी जो आगे में बढ़ आता है वो इसलिए आता है कि हमें झूठे इस दुख को सुख मान के बैठे हैं, इसलिए कहा कि सच्चा सुख नहीं है ये। सच्चा सुख तो कुछ अलग ही है, और सच्चा सुख कहने में कोई समर्थ नहीं है। वो तो जिसने सम्यक दर्शन ग्रहण किया, जिसने अपने आनंद स्वभावी आत्मा को जाना, ज्ञान आनंद रूपी आत्मा को, उसने वो आनंद अपने आप लिया, उसके अनुभव में आया आनंद, कि कहने में कोई समर्थ नहीं है। कि शक्कर खाने पर शक्कर कितनी मीठी है, ऐसा कहने में कोई समर्थ नहीं है। वो तो जिसने टेस्ट किया है, जितने अपनी जबान पे शक्कर को रखा है, वही जानता है कि शक्कर कितनी मीठी है। तो ऐसी यह बात है कि सच्चा उपाय क्या है कि सम्यक दर्शन आदि ही सच्चा उपाय है, दूसरा कोई भी उपाय सच्चा उपाय नहीं है। तीन काल में कोई उपाय नहीं होता तो सच्चा, सम्यक दर्शन आदि के अलावा। तो इसीलिए उस सम्यक दर्शन को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करें, उस सम्यक दर्शन को पाने की पात्रता बनाए, अपनी पात्रता बनाए। अरे भूमि भी वृक्ष उगने से पहले अपनी पात्रता बनाती है। भूमि को पहले उपजाऊ बनाया जाता है कि भूमि उपजाऊ बन जाएगी तो उसमें बीज बोने से वृक्ष लगेगा। ऐसा नहीं डायरेक्ट कहीं वृक्ष लग जाए, पहले भूमि की पात्रता पकनी चाहिए, भूमि की पात्रता होनी चाहिए उस रूप वृक्ष लगने की। तो वैसे ऐसा नहीं सम्यक दर्शन कभी भी कैसे क्या हो जाए कि सम्यक दर्शन की योग्य पात्रता तो बनाओ, पहले अपनी इस भूमि को इतनी उपजाऊ तो बनाओ कि इसमें जब बीज डाले हम वेद विज्ञान का, उस सेवा पर के वेद विज्ञान की छेनी को लगाएं तो सम्यक दर्शन रूपी वृक्ष लग जाए। जब सेव पर के वेद विज्ञान का उसमें बीज डाले तो वृक्ष उग जाएगा। कब उगेगा? जब भूमि उपजाऊ हो जाएगी। तो हम पहले भूमि को उपजाऊ बनाएं, भूमि की पात्रता तैयार करें उस रूप। तो इसीलिए सम्यक दर्शन आदि की सच्चा उपाय है, ऐसा जानकर सम्यक दर्शन को पाने का पुरुषार्थ हम करें। सिर्फ छेवसम बढ़ाने की नहीं पढ़े कि सिर्फ छेवसम बढ़िया इसलिए पढ़े कि छेवसम के लिए पढ़ना वो कोई पढ़ना नहीं है, ना वो पढ़ना सार्थक है, और उससे तो तुम सिर्फ अपने आप को ही छल रहे हो, अपने आप को ही संसार में डाल रहे हो। इसलिए पढ़ो सम्यक दर्शन की ग्रहण के लिए, सम्यक दर्शन की पात्रता पकाने के लिए, क्योंकि इन दुखों को दूर करने का सच्चा उपाय सम्यक दर्शन ही है, दूसरा कोई भी उपाय सच्चा नहीं है। इसलिए सच्चे उपाय को ग्रहण करने की अपनी प्रवृत्ति लगाएं, और उस प्रवृत्ति को लगाकर स्वयं का भेद विज्ञान करके, समता भाव को धारण करके, जिस मार्ग पर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि चलकर सिद्ध हुए हैं उस मार्ग पर चलना प्रारंभ करें, और उस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हुए हम भी अनंत सिद्धों के साथ सिद्धालय में जाकर विराजमान हो और अनंत काल के लिए सुख का भोग करें। ऐसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारे है।